अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एचएम तैयब है। और आज के मैप सीरीज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा सेक्शन है आज का, उसमें हम लैटिट्यूड सेक्शन को डिस्कस करेंगे। कल हमने लॉन्गिट्यूड सेक्शन की बात की थी, तो आज हम लैटिट्यूड की बात करेंगे। लैटिट्यूड में हमारे पास 5 लाइंस हैं। उनकी प्रेजेंस, उनकी विजिबिलिटी, उनकी क्लाइमेटिक और जोग्राफिकल पोजिशन पे बात करेंगे। तो उससे पहले हमें मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ग्लोब बनाएंगे। ये हमारे पास ये ग्लोब है, और ग्लोब को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एक लाइन कट करती है। इसको हम कहते हैं, हमारा जो इसका नाम है जोग्राफिकली वो इक्वेटर है। इसको हम द ग्रेट सर्कल भी कह देते हैं। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो पोजीशन है हमारे पास 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड है। ना ये नॉर्थ में है ना ये साउथ में है, ये बिल्कुल सेंटर में है। इसको द ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। ये 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड है। ठीक है, इसको जो हमारे पास नाम है वो है इक्वेटर। क्या नाम है जी? इक्वेटर। ठीक है, और हमने 5 लाइंस की बात करनी है, तो 5 लाइंस में इसके बाद यहां पर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, और सिमिलरली एक यहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और अगर हम इनका नाम की बात करें, इनकी पोजीशंस की बात करें, तो ये किस साइड पे है, ये किस साइड पे, उससे पहले हमें जो है जमीन के पोल्स को देखना पड़ेगा। हमें पोल्स लिखने पड़ेंगे कि कौन सा पोल कौन सी साइड पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये है ईस्ट। ये साइड जो है ये ईस्टर्न साइड है। और ये हम बात करें तो ये हमारे पास है वेस्टर्न साइड या वेस्ट। ठीक है, और ये दोनों 180 पे एक दूसरे के। और यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे पास नॉर्थ आता है। नॉर्थ जो है ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री किसके? यहाँ से यहाँ तक 90 का कट करती है ना। और यहाँ पर हमारे पास है साउथ। ठीक है, साउदर्न पोल है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है इसका भी। ठीक है, अगर यहां से देखा जाए एग्जैक्ट 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे और ये 180 पे। ठीक है, तो इनके अगर पोजीशंस की बात की जाए तो ये है 23.5। कौन सी साइड है? ये हमने भी बात की है, ये नॉर्दर्न साइड है, तो हम लिखेंगे नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, और यहां से हमने बात करनी है ना, हमने यहां से तो बात नहीं करनी, यहां से बात करनी है इक्वेटर से। इक्वेटर से ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हिस्सा हो जाएगा, और यहां से इक्वेटर से नीचे वाला ये साउदर्न पार्ट हो जाएगा। तो ये भी सेम डिग्री है, 23.5 डिग्री है जी। और हम इसका यहाँ पर हमने नॉर्थ लिखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर साउथ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से ये साउदर्न पार्ट है। ये कौन सा हिस्सा हो गया? इसका हम नाम अगर लिखें, इसके यानी कि जो है ये 23.5 नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड है, 23.5 साउथ ऑफ लैटिट्यूड है। अगर हम इनके नाम की बात करें तो हम इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऊपर वाले को, नॉर्दर्न साइड को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इक्वेटर से जो नीचे वाला साउदर्न पार्ट, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया, इक्वेटर से यहां तक। और इधर से जो हो गया हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। तो इसके अलावा हमारे पास 2 लाइंस और हैं। इनकी अगर बात करें तो इनका क्या नाम है ज्योग्राफिकली, जो हम इनको कहते हैं, वैसे तो इसको हम कह देंगे एंटार्क्टिक। ये वैसे रीजनल नेम है जी इनके। रीजनल नेम से मुराद, यहां से एक सवाल भी बनता है इस साइड से, वो भी आपको बता देता हूं। ये रीजन का रीजन के हिसाब से नाम है। यहाँ पर हमारे पास अंटार्कटिका है, साउदर्न साइड। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपने पास पेपर्स में देखा होगा, वन पेपर में बड़ा घूमता है, और पीएमएस की जीके में भी घूमता है, सीएसएस के एमपीटी में भी आता है कि अंटार्कटिका जो है वो कौन से पोल पर है। तो हमारे पास कौन सी साइड है जी? साउदर्न साइड है। तो ये हमारे पास जो है इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री हमारे पास 66.5 डिग्री ऑफ साउथ, यानी कि साउथ है लैटिट्यूड में। और इसके अगर बात करें तो ये हमारे पास है अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास अंटार्कटिक सर्कल है। और अगर हम इसकी बात करें तो डिग्री इसकी भी सेम है, 66.5
नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। और अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो 60 सॉरी इसके नाम की बात करें तो ये हमारे पास है आर्कटिक सर्कल। अब ये आर्कटिक सर्कल क्यों है? क्योंकि इस साइड पे हमारे पास है आर्कटिक ओशन, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास अब ये इन लाइंस के नेम है। अब इनकी रीजन्स को हम क्या कहते हैं उसकी बात कर लेते हैं, जो ज्योग्राफिकली हमने डिवाइड की हुई है इनकी रीजन्स में। सबसे पहले हमारे पास ये जो है, ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक इंक्लूडिंग इक्वेटर, हम इसको कहते हैं ट्रॉपिक्स, या फिर हम इसको कह देते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, या ट्रॉपिकल रीजन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें इस हिस्से की, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ये वाला जो हमारे पास आर्कटिक सर्कल है, और यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर हमारे पास जो अंटार्कटिक सर्कल है, इन दोनों को हम क्या कह देते हैं? इनको हम कह देते हैं सब ट्रॉपिक्स या सब ट्रॉपिकल जोन्स। सब ट्रॉपिक्स या हम कहेंगे सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। सेम नेम नीचे भी, सब ट्रॉपिक्स या सब ट्रॉपिकल जोन, रीजन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं सब ट्रॉपिक्स या सब ट्रॉपिकल जोन या सब ट्रॉपिकल रीजन, सेम, ठीक है। और ऊपर वाले की अगर हम बात करें, जो लास्ट वन हमारे पास बचती है बिल्कुल ऊपर और नीचे, इसको हम कहते हैं पोलर जोन। क्या कहेंगे जी? पोलर जोन। ये हमारे पास पोलर जोन है। अब ये हमने बात की है, हमारे पास ट्रॉपिक्स है या ट्रॉपिकल जोन है, ये सब ट्रॉपिकल जोन है, ये सब ट्रॉपिक्स है, इसको हम कहते हैं पोलर जोन। ये हमारे पास इसकी ज्योग्राफिकली नेम है, जो ज्योग्राफिकली इसको डिवाइड किया गया है पूरे ग्लोब को। और ये जो लाइंस हैं, हमने कहा था हम इसकी विजिबिलिटी पे बात करेंगे, क्या ये नजर आती हैं? दीज आर इमेजिनरी लाइंस। हमने कल बात की थी जब लॉन्गिट्यूडल सेक्शन की, तो लॉन्गिट्यूडल सेक्शन में भी हमने कहा था कि वो इमेजिनरी लाइंस है, वो टाइम के लिए। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो हम लोकेशन भी फाइंड कर सकते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे इंशाल्लाह। तो यहां पर बात करते हैं इनको हम और क्या कहते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, एज फार एज क्लाइमेट इज कंसर्न, टेम्परेचर इज कंसर्न, तो हम इनके नाम फिर और चेंज कर देते हैं। जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहां पर इस ट्रॉपिकल जोन को या ट्रॉपिकल रीजन को हम कह देते हैं टॉरेड जोन। टॉरेड जोन। अब इसको टॉरेड जोन कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर कंपैरेटिव हॉट टेम्परेचर होता है एज कंपेयर टू ऑल अदर जोन्स। यहां पर क्या होता है? हॉट टेम्परेचर जोन। ये हॉट टेम्परेचर जोन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? हॉट टेम्परेचर जोन। और अगर हम बात करें, अब कंफ्यूज ही ना हो जाए इस वजह से ये मिटा दूंगा। और अगर हम सब ट्रॉपिकल जोन की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर या क्लाइमेट, तो हम इसकी अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी टेम्परेट जोन। ये इसका नाम क्या है जी? टेम्परेट जोन। जो जोलॉजी, बॉटनी या इस तरह की रिलेटिव फील्ड को स्टडी करते हैं, फॉरेस्ट्री को स्टडी करते हैं, उनको पता होगा कि उन्होंने पढ़ा होगा टेम्परेट जोन भी होती है, अल्पाइन फॉरेस्ट भी होते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट भी होते हैं, इस तरीके के सारे उनको आइडियाज होते हैं इन चीजों के। तो इसको हम कहते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है? यहाँ पर तो हॉट टेम्परेचर हमने कह दिया, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वार्म टेम्परेचर होता है एज कंपेयर टू पोलर जोन। यहाँ पर हॉट है, यहाँ पर वार्म है, हॉट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी रहने लायक टेम्परेचर है लेकिन ज्यादा है, लेकिन फिर भी ठीक है, वेजिटेशन यहाँ पर सबसे बेहतर होती है। अगर हम इसकी बात कर लें सब ट्रॉपिक्स की या सब ट्रॉपिकल जोन की, तो यहाँ पर वार्म टेम्परेचर होता है। अब देखें ना, यहाँ पर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जोन में जहां पर बर्फ पड़ जाती है,
जीरो में भी टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन इतना नीचे नहीं होता कि रहा ना जा सके। यहाँ पर भी टेम्परेचर ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर यहाँ से कम होगा। लेट्स सपोज यहाँ पर मैक्सिमम 50 डिग्री है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 30 डिग्री होगा, इतना डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ की बात कर लें तो ये जी हमारे पास कंपैरेटिव वार्म टेम्परेचर जोन है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वार्म टेम्परेचर जोन, या इसको टेम्परेचर जोन भी कह देते हैं। अगर पोलर जोन की बात की जाए, यहां पर भी लिख देता हूं मैं, वार्म टेम्परेचर जोन। अगर पोलर जोन की बात की जाए तो यहां पर सबसे कोल्ड टेम्परेचर होता है। कोल्ड क्या, बिल्कुल मतलब फ्रोजन चीजें होती हैं यहाँ पर, बिल्कुल यानी कि जो है ना जीरो में, जीरो से भी नीचे। यहाँ पर तो जीरो तो इन रीजन में भी जाता है अगर देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पर ऑलवेज माइनस में, मतलब ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज टेम्परेचर यहाँ पर जो है वो माइनस में रहेगा इन रीजन में। आपने देखा होगा कि पोलर आइस कैप, आपने नाम सुना होगा बहुत दफा खबरों में, न्यूज में, कि जी पोलर आइस कैप अलहदा हो रही है। और तो पोलर क्यों, क्योंकि ये पोलर रीजन में है, पोल साइड्स को ही कहते हैं ना। तो ये पोलर रीजन हैं, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, माइनस में, ऑलवेज माइनस में टेम्परेचर होता है यहाँ पर। तो इसका हम नाम क्या देते हैं, इसको हम नाम देते हैं फ्रिजिड जोन। क्या देते हैं, फ्रिजिड जोन्स। अब चले यहाँ पे लिख देता हूं, यहां पर भी लिख देते हैं जी फ्रिजिड जोन। ठीक है, अब यहां पर ट्रॉपिकल जोन में हॉट टेम्परेचर, ये याद रखना है आपने। सब ट्रॉपिकल जोन में टेम्परेचर जो है कंपैरेटिव थोड़ा सा गर्म है पोलर जोन से, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा भी कह सकते हैं, लेकिन इतना टेम्परेचर नहीं है जितना हमारे पास ट्रॉपिकल जोन में। सब ट्रॉपिकल जोन को हम टेम्परेट जोन भी कह रहे थे, इसको हम टॉरेट जोन कह रहे थे, और पोलर जोन को हम फ्रिजिड जोन भी कह रहे थे। यहाँ पर माइनस में ऑलमोस्ट ऑलवेज टेम्परेचर जो है वो माइनस में रहता है। तो ये जो है ना हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है पोजीशन फाइंड करने को, लोकेशन फाइंड करने को भी आगे लेके आएंगे। मैप सीरीज पूरी की पूरी डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, फॉलो कर लें। थैंक यू सो मच।